पाश्चात्य देश। क्या बोले प्रभुपाद जी के बारे में? जैसे आपने बोला, ये वीडियो ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था कि मतलब जो पहले तो ये सोचना कि 70 साल की उम्र में जाना एक मालवाहक जहाज में, और वहां पे उनको 2 हार्ट अटैक होते हैं, और उस पर भी वो बोलते हैं, वो कविता जो लिखी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है कि नचाओ नचाओ मुझे, और भगवान आप पे ही है सब कुछ। और मैं क्या बता सकता हूँ उन लोगों को जो इतने गिरे हुए हैं, मतलब स्टैंडर्ड जो वैदिक के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, उनको मैं क्या बता सकता हूँ? वो तो मुझे पहले ही सुनते ही, हम आज की डेट में देखते हैं कि हम किसी को बोलते हैं, कोई चाय भी छोड़ना नहीं चाहता है एक कप। चाय बहुत बड़ी बात है इंडिया में, जबकि इंडिया की नहीं है। जैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि दूध एक प्योर फॉर्म है, उसमें हम पत्ती डालते हैं, उसको खराब कर देते हैं और फिर उसको पीते हैं कि ये बहुत हमारे लिए अच्छी है। बट ये बात समझाना, जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि प्रभुपाद जी की पत्नी को भी वो नहीं समझा पाए, तो इट शोज की एडिक्शन है ये। इसका मतलब कि आप इतना बड़ी चीज छोड़ के आप वो करना चाहते हो। तो लेकिन प्रभुपाद को मुझे लगता है कि शायद शुद्धता ही बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि ऐसे लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया। और जो उनका कंपैशन या सर्विस की, मतलब जब मैं सुनती हूँ कि वो खाना बनाते हैं और फिर वो चले जाते हैं, सब जो खाते हैं और उनके बर्तन वो धोते हैं, वो मतलब पूरा वो उसमें रहे, एकदम पेशेंस उन्होंने बहुत ज्यादा दिखाई कि वो करते रहे, क्योंकि भगवान के नाम पे, भगवान के जो ये जो फिलोसफी है, इसमें बहुत दृढ़ विश्वास कि एग्जैक्टली यही है, और अपने गुरु के वचनों पे। जबकि बहुत, जब हमने लीलामृत पढ़ा है तो बहुत ज्यादा गुरु से वो भी मिले नहीं है, जैसा हम आज हम सोचते हैं कि अगर हम, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम गुरु बनाएंगे तो हम क्या, हमारे को उसका एडवांटेज है, क्योंकि हम कितना मिलेंगे या कितनी बात कर पाएंगे उनसे, है ना? क्योंकि वो हमें क्या जानेंगे, या हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे तो क्या उसकी वो है। लेकिन हम प्रभुपाद के इस एग्जाम्पल देख सकते हैं कि गुरु उन्होंने बनाए, वो इतना मिले नहीं उनसे, और जितना भी मिले, जब भी उन्होंने जो भी बोला उसको उन्होंने ही टुक इट टू हिज हार्ट। और दूसरी बात कि उनको वो इससे भी वो नहीं हुए कि जब उनके गुरु भाई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो गुरु में आस्था है तो गुरु भाई भी, जैसे वो खुद थे तो ऐसे होते। बट हम देखते हैं कितने सारे एग्जाम्पल की, कुछ अच्छे भी हैं जो मुझे नाम नहीं पता, कि जिन्होंने बहुत हेल्प की, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया। मैंने जब पढ़ा कि वो, उन्होंने कितने वहां से लेटर लिखे यूएस से, जब वो लास्ट में एकदम वो हो गए थे बीच में कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने जहां हो सकता है पॉसिबल अपने गुरु भाइयों को और रेजिडेंट्स को, बड़े बड़े लोगों को लेटर लिखे कि प्लीज कुछ आर्थिक मदद हो तो मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। एवं ग्वाड़िया मठ के लोगों को भी आई थिंक उन्होंने लिखा, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, कि हम पैसा नहीं दे सकते, जबकि था। और दूसरा कि जब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां पर ऐसी ऐसी योगा सोसाइटीज के नाम पे इतना पैसा भारत का लग रहा था एक्चुअली, लेकिन जो भारत की सही संस्कृति है वो नहीं जा रही थी। इसलिए उनको बहुत था कि यहाँ पे बहुत स्कोप है, कि मतलब लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ज्ञान ही ऐसा है कि आप और फिर प्रभुपाद जिस तरीके से बताते थे, मैं जो अभय चरण जो मूवी है, जो सीरीज है, वो मैंने बहुत देखी है, काफी देखी है मैंने, एंड के थोड़े बहुत रह गए। उस वो भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है, क्योंकि उसमें एक तो हमने बुक पढ़ी प्रभुपाद की, और फिर ये वीडियोस देखे, तो बहुत ज्यादा कैसे हर स्टेप पर उन्होंने किया। और ऐसा लगता है कि हाँ शायद वो 50 के बाद आए इस्कॉन में, लेकिन अगर हम उनका वो सीरीज देखते हैं, हम पढ़ते हैं, तो उसमें जिस तरीके से वो दिखाया कि बचपन से ही वो तैयारी उनकी पूरी तरह से थी, उतना मतलब उन्होंने जो किया। और जो सब जानते हैं, सबसे मेन जो बात है वो ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स, कि जो उनका रूटीन है, जो उनका रूटीन था, डेली रूटीन, और इतना मतलब लिखना इतना। और अभी भी हम अभी मैं पढ़ती हूँ भागवतम पढ़, तो मुझे लगता है कि कैसी कैसी सिचुएशन में प्रभुपाद कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे या बीमार थे, या कैसे कैसे उन्होंने ये लिखे हैं एक्चुअली, जो तात्पर्य लिखे हैं। और मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसिंग पावर हमें बहुत ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि हम बैठे बैठे अपनी मर्जी से जब भी खोल के पढ़ते हैं उसे, और फिर हम इंस्पायर होते हैं। इतना हम सुनते हैं कि कितने लोग एक एक छोटी छोटी बुक पढ़ के आए इस्कॉन में, इंस्पायर हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जो वो खुद इतने शुद्ध, तो आगे एक ऐसी संस्था बनाई जिसमें पूरा ट्रस्ट, यहाँ पे कोई धांधलेबाजी नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में इतनी संस्थाएं हैं, इतना सभी फॉलो करते हैं रिलीजन, तो
एक्चुअली इंडिया में कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता। कल जन्माष्टमी भी सबने मनाई अपने तरीके से, लेकिन जो प्योरिटी लेवल इस्कॉन में है वो कहीं देखने को नहीं मिलता। वो सब श्रीला प्रभुपाद के पास है, और इतने सालों बाद भी हम श्रीला प्रभुपाद को इतने उनका गुणगान कर रहे हैं जैसे आप ही कर रहे हैं, और हर सेंटर में इतने ज्यादा जगह, यहाँ पर भी मलेशिया में भी मैं सुन रही हूँ। तो सच में जो लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं उनका तो खैर कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि वो तो अ, बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली। मुझे कभी कभी लगता है मैं 76 बॉर्न हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि एक मेरे उनके जाने के बाद ही मैं आई हूँ। मतलब मुझे लगता है कि काश, मुझे सपने भी आते हैं कभी कभी कि मैं उनसे मिली। मुझे लगता है कि काश कि अगर उनसे मिलते तो क्या होता, कि मतलब हम जो अभी सोचते हैं कि कुछ करें, तो वो तो शायद हम ऐसे ही करने लग जाते सिर्फ मिलने से। और हमारा सौभाग्य नहीं है, लेकिन हाँ, अभी मेरे को गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मिलने का बहुत मन है। मेरे को बहुत दुख है कि मैं इतने सालों तक दिल्ली में थी और कभी उनसे नहीं मिली या नहीं जाना उनके बारे में, कि वो प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो कम से कम मैं ऐसे उनसे मिलूं जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, जो प्रभुपाद से मिले। इतना हम उनकी जब बुक्स पढ़ते हैं इंस्पिरेशन आता है। और लास्ट मैं बोलूंगी कि जब उनका मैं जब उनके एकदम देह त्यागने से पहले का जब वीडियो देखते हैं, तो बहुत ज्यादा अंदर मन में होता है कि जैसा आप इन्होंने भी बताया लास्ट में, कि मतलब कैसा हो सकता है कि कुछ नहीं है शरीर में और वो बोल रहे हैं। मतलब उनका उनके वही था उनके अंदर सब पूरा, वो पूरा ट्रांसलेट कर रहे हैं, वही बातें बोल रहे हैं, कुछ और बात नहीं कि मैं चला जाऊंगा ऐसे करना वैसे करना, नहीं। वो सिर्फ ट्रांसलेशन ना कर रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग। तो उनकी तरह हम बनने की कोशिश करें कि पहले तो भागवतम भगवत गीता पढ़ें पूरी, यही बहुत बड़ी उनके लिए हमारी ऑफरिंग होगी। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट, और वेरी वेरी थैंकफुल टू प्रभुपाद। हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद की जय। जय, थैंक यू सो मच माता जी, वेरी गुड। बहुत सुंदर माता जी ने प्रभुपाद जी को गुणगान किए, अपने हृदय को खोल दिए। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सो ये सभी को गुणगान करनी है अपना प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए। कुछ तो प्रभुपाद जी का गुणगान करनी चाहिए, हर एक भक्त कर ही सकते हैं, जिनका मुंह है जीवा है बोल ही सकते हैं प्रभुपाद जी के बारे में। या तो हम यहाँ पर ये सभी को मौका दी जाएगी, आप हाथ नहीं भी उठाएंगे तो भी हम आपको बोलेंगे, आपको तो गुणगान करना ही है सभी को। या सो ठीक है, मैं मेरे स्क्रीन में जैसे जैसे वीडियो दिख रहा है मैं वैसे वैसे मौका दूंगा। जो वीडियो ऑफ है मैं उनको नहीं मौका दूंगा, 100% नहीं दूंगा। तो जिनका वीडियो ऑन है मेरे स्क्रीन में जो दिख रहे हैं मैं उसी हिसाब से ही बोलूँगा। तो मुझे मेरे स्क्रीन में नेक्स्ट विनीता माता जी दिख रहे हैं। विनीता माता जी, आप प्रभुपाद जी का गुणगान करें। बस ये ध्यान रखिए, समय सीमा 3 मिनट से 4 मिनट के अंदर आप अपना प्रभुपाद जी का गुणगान करिएगा प्लीज़। ऑफरिंग दे रहे हैं ना, या प्लीज़ विनीता माता जी आप ऑनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। प्रभु जी इंग्लिश में बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्य देश तारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। Most Honorable Shri Prabhupada ji, please accept my Dandavat Pranam at your lotus feet. What I have received from you is most precious for me. I had no knowledge about the Kali Yuga. It's only because of your efforts, Hari Nam Sankirtan like Hare Krishna, Mahamantra has become so popular. So you have also created wonderful association of good devotees. It acts like a covering to protect me from Maya. You have written so many holy books, but I was so indolent and always found them difficult to read on a regular basis. It's only by your mercy that I am able to move a step closer to Krishna, either by chanting, reading, hearing Vedic tales and scriptures. Thus, please bestow your blessings on me so that I can read more books and utilize that knowledge in helping others. Thank you for your compassion on a tribal soul like me. I am grateful, and my heart too is full of gratitude and solemn joy. Your humble servant, Mrs. Vinita Pangadia. जय। Hare Krishna, Prabhu ji. आपने ये ऑफरिंग लिखे थे आई थिंक,
ये हाँ, ऑफरिंग? मैंने भेजी थी प्रभु जी को। परफेक्ट, परफेक्ट, offering वेरी मैंने गुड। आप लोग starting जो, में जी, मैंने स्टार्टिंग में लिख के भेज दी थी जब प्रभु जी ने कहा था जब। परफेक्ट, परफेक्ट, गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गुणगान है, बहुत सुंदर ऑफरिंग है आपका। तो जो भक्त ऑफरिंग भेजे हैं उनका सभी का ऑफरिंग प्रभुपाद जी की जो व्यास पूजा का किताब इस साल रिलीज हुआ, उस सभी का ऑफरिंग उसमें आया है। तो बुक हम मंगाएंगे तो उसमें आपका भी नाम आएगा, आप भी अरे रहेंगे। हरे कृष्ण। तो वर्ल्ड वाइड में जो भी भक्त हैं उनका, उन सभी का ऑफरिंग्स आया है उसमें। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो गए। यस, सॉरी माता जी, सॉरी, यस। कब कब से म्यूट था मैं? अभी म्यूट हुआ था? अभी ओके, अभी जस्ट। ओके, ठीक है। नरेंद्र प्रभु है नेक्स्ट, मेरे स्क्रीन में दिख रहे हैं, तो नरेंद्र प्रभु प्लीज आप गुणगान करें। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ये जब कोरोना काल चला और ये क्लासेस चालू हुई बुक रीडिंग की, तब से मैंने उस रीडिंग के जरिए सबसे पहली किताब और उसके बाद में बहुत सारी किताबें जो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई थी और उनको सुनते रहे। और उसके उस समय ही पता चला एक्चुअल में हम क्या है कि जनरली इस बात से कंफ्यूज थे कि भगवान कौन है, असली भगवान कौन है, जो जिन्हें तो इस कारण से हम प्रॉपर और सही ढंग से किसी भगवान को देख भी नहीं पा रहे थे। मंदिर के सामने निकल जाते मगर इतनी धार्मिकता भी नहीं आ पाई थी कि वहाँ जाए, कारण कि ये विश्वास नहीं था कि इस सृष्टि को चलाने वाले कौन है, क्या नहीं है। मगर प्रभुपाद जी के जब हम बुक रीडिंग के ज़रिए जब उनकी बातें हमको समझ में आने लगी और हम देखने लगे, तो शायद हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद में भी ऐसा लग रहा था कि अ, हम हिंदू नहीं हैं, ये समझिए आप। मगर इस किताब के द्वारा और किताब के को इतने अच्छे सरल तरीके से, मतलब बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत कहीं जन्म शायद निकाल देते होंगे लोग बाग, मगर कृष्ण के बारे में इतना नहीं जान पाते होंगे। वो हमें जब बुक रीडिंग के द्वारा हमने पढ़ा और हमें जिस तरीके से बताया गया, और प्रभुपाद जी ने बहुत ही साधारण तरीके से, जितना सरल तरीका हो सकता है, और ऐसा लगता था कि हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है। और उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया, और आज ये है कि हम भी, मैं नहीं कहता कि बहुत कुछ जानते हैं, मगर इतना तो जान ही पाते हैं कि शायद इस मोहल्ले में तो हम कृष्ण के बारे में ज़्यादा जानते होंगे, इतना तो समझ ही सकते हैं। हरे कृष्ण। जय, वेरी गुड जी, बिल्कुल बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मोहल्ले में तो क्या, आप उदयपुर में भी ऐसे कम लोग होंगे जो कृष्ण के बारे में मीन्स अच्छे से जानते होंगे। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी का कृपा है, प्रभुपाद जी की वजह से हम इतना तो समझ पाए कि कृष्ण तो भगवान स्वयं है। तो गुड नरेंद्र प्रभु, थैंक यू, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन दिया। और रियली प्रभुपाद जी की किताबों में वो मैजिक है, जो भी पढ़ता है वो फिदा हो जाता है कृष्ण के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, भक्तों के प्रति। तो रियली रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रभु जी। नेक्स्ट हेमा माता जी दिख रहे हैं मुझे। हेमा माता जी प्लीज़ आप अपना ऑफरिंग दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। अभी हमने जो विजय बिंद्रा जी का आपने जो वीडियो दिखाया था, वहां पे प्रभुपाद जी एसोसिएशन के बारे में बता रहे थे। उनके आखिरी दिनों में वो जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो वहां कह रहे थे कि इंसान अपने एसोसिएशन से पहचाना जाता है। तो प्रभुपाद जी का एक एक्सपीरियंस जो मैंने पढ़ा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। एक बार प्रभुपाद जी जब मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, तभी उन्होंने एक बड़ा सा बोट शिप एक देखा और खड़ा था, ऐसे ही खड़ा था, और उसको एक छोटा सा बोट खींच रहा है।
तो ये जब प्रभुपाद ने देखा तो प्रभुपाद के साथ में जो शिष्य थे उनको उन्होंने पूछा कि इससे आपको क्या सीख मिलती है, तो ये आपको क्या दिख रहा है? तो शिष्यों ने कहा कि वो हमें दिख रहा है कि एक छोटा सा बोट जो है वो बड़े ओशन लाइनर को खींच रहा है। तो फिर प्रभुपाद पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर उनके शिष्य कहते हैं कि शायद ये बड़ा ओशन लाइनर जो बिग बोट है वो थोड़ा सा वीक है, इसीलिए छोटी बोट उसे खींच रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो सही है, पर इससे आपको क्या सीख मिलती है? तो प्रभुपाद ने कहा कि ये छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट को क्यों खींच पा रहा है? क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट का इंजन स्विच्ड ऑफ है, इसका इंजन नहीं चल रहा है। तभी ऐसे वो प्रभुपाद जी ने फिर उनको बोला कि आगे उन्होंने समझाया कि वी आर आल्सो स्पिरिट सोल, हम भी स्पिरिट सोल है और हमारा जो भक्ति का इंजन है वो स्विच्ड ऑफ है। इसीलिए हमें जो ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है ये हमें किसी भी तरह यहाँ-वहाँ खींच के ले जा सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने आगे बताया कि अगर आपको आपका इंजन ये स्पिरिचुअल इंजन स्विच ऑन करना है तो एक महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी ने हमें एक बड़ा लाइफ में सपोर्ट दिया है एक महामंत्र देके। सो उनके कितने भी धन्यवाद करें कम है। तो जय श्री प्रभुपाद। जय, थैंक यू हेमा माता जी, बहुत सुंदर अच्छा उदाहरण दिया आपने, गुड, नाइस, हरी बोल, जय। उसके बाद मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं रश्मि माता जी दिख रहे हैं वीडियो में। तो रश्मि माता जी, कैन यू प्लीज प्रभुपाद जी गुणगान आप करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी को मैंने अभी बहुत छोटे समय में जानना शुरू किया है, लेकिन मैं इतनी ज्यादा उनसे इम्प्रेस हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान कृष्ण भी उनसे इम्प्रेस होंगे, और उनकी तुलना मेरे को है ना केवल हनुमान जी से कर पाती हूँ मैं, और किसी से मैं तुलना ही नहीं कर पाती। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हनुमान जी के जैसे शक्ति है उनमें, इतनी निष्ठा है उनमें, और जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम से प्रेम करते हैं ना, उतना अनन्य प्रेम उनका है ना भगवान श्री कृष्ण से है। तो और कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर प्रेम हो तो प्रभुपाद जी ने जैसा भगवान श्री कृष्ण से किया है ना, ऐसा प्रेम अपने ईश्वर से करना सिखाया प्रभुपाद जी ने। और शक्ति जो है वो जैसे हनुमान जी की जैसी शक्ति की असंभव को उन्होंने संभव कर दिखाया। मतलब जो कोई सोच भी नहीं सकता, जो कल्पना भी नहीं कर सकता, वो प्रभुपाद जी ने किया। और एक चीज मुझे जो समझ में आई है कि स्थिरता, जो हम अपना जीवन जीते हैं ना, वो अभी तक हम भौतिक जीवन में लिप्त रहते हैं तो हमें स्थिरता नहीं मिलती मन से, और है ना बहुत ही हम व्याकुल से रहते हैं। तो ये जो मानसिक स्थिरता है ना, वो मुझे प्रभुपाद जी ने मतलब समझाया है और दिया है। क्या मतलब, और आध्यात्मिक स्तर पर जीना या अपनी आत्मा को पहचानना, वो मैंने मतलब पहली बार इतनी बड़ी मतलब पूरा जीवन निकालने के बाद अब जाके मैंने समझा, नहीं तो मेरे को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। और एक चीज है निष्ठा, तो गुरु के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए। और जो हमारी जनरेशन है वो तो फिर भी थोड़ा बहुत जानती है, जो आने वाली जनरेशन है या जो अभी की जनरेशन है उसको तो ये बात बिल्कुल नहीं पता। तो मतलब प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का जो एक वाक्य है ना, उसको अपना जीवन का मूल मंत्र बना लिया, और 80 वर्ष की उम्र में भी उनके रात दिन सपने में सिर्फ गुरु का वाक्य घूमता रहा। तो ये इससे तो मैं इतनी अचंभित हूँ कि मुझे लगता है कि मतलब अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं कि हमारी तो निष्ठा ही नहीं है कहीं भी। हम लोग कितने छोटे छोटे लक्ष्यों के प्रति वो हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और एक चीज है पवित्रता, तो मुझको लगता है कि तन की, मन की, धन की, अन्न की, सब तरह की पवित्रता अगर किसी ने सिखाई है तो वो प्रभुपाद जी है। कि कैसे अन्न खाना चाहिए, कैसे तन को रक्षा करनी चाहिए, कैसे आपको मन रखना चाहिए। अपनी छोटी छोटी किताबों से उन्होंने बहुत मतलब और इतनी सरल तरीके से सिखाया उन्होंने ये बात। और कि है ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। और मतलब एक बौद्धिकता, जिससे कि एक जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे दिमाग में आता है इंटेलेक्चुअलिटी, कि प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं ना, वो वेदों का जो सारा ज्ञान है उसको बहुत सरलीकरण कर दिया उन्होंने। बहुत सरल तरीके से उन्होंने
और जो हम लोग आम लोग हैं उनको बताया। ऐसा नहीं है कि कोई पंडित लोग ही हैं वही वेदों को जानेंगे। प्रभुपाद जी की अगर पुस्तकों को हम पढ़ लें तो सारी बौद्धिकता या वेदों का जो ज्ञान है ना वो आत्मसात हो जाता है। मतलब हम हमारे अंदर जैसे हम पानी पीते हैं ना, ऐसे हमारे अंदर धीरे धीरे महसूस करने लगता है। और एक जो चीज है कि जैसे हिंदू धर्म में ना हमें गर्व ही नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि हमें लगता था ये साइंटिफिक नहीं है और ये बड़े अंधविश्वास हैं। तो पहली बार मुझे हिंदू होने पे गर्व हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इतनी वैज्ञानिक तरीके से ये चीजें प्रस्तुत की है कि मेरे को लगता है कि बस मैं रात दिन खुश रहती हूँ। मतलब ये सोच के कि नहीं नहीं, मतलब अब मुझे ईश्वर में अध्यात्म में रुचि होने लगी। पहले मैं अपने मेरा ब्रॉटअप ऐसा नहीं हुआ था कि मैं धर्म को जान पाती, लेकिन है ना इस्कॉन में मैंने अभी कुछ 1-2-3 महीने से जैसे ज्वाइनिंग किया, मुझे लगता है कितना साइंटिफिक तरीके से ये चीजें बता रहे हैं। तो वो आपका बिल्कुल भी ना वो संशय नहीं रहता आपके अंदर। और जो सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे प्रभावित किया है वो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभुपाद जी इस चीज को लेकर गए। चाहे सूरदास जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़ा कोई एक नाम नहीं होगा जिन्होंने कभी ये कल्पना की होगी कि पूरे विश्व में हमारे भगवान श्री कृष्ण, जिनसे हमारी जो कि सबके परम पिता परमेश्वर हैं, लेकिन है ना हम उनको ही नहीं पहचान पाए। और है ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब ये आवाज गूंजने लगी तब हमें समझ में आया कि अरे हम क्यों अपने ईश्वर को भूल रहे हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि मैं बोलती रहूं तो या चीजों को समझती रहूं ना, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। और मैं अभी बहुत थोड़े समय में जुड़ी हूँ, तो मैं मतलब और गहराई से इन चीजों को समझने का प्रयास करूंगी। प्रभुपाद जी की जय हो और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको अवसर दिया। धन्यवाद। जय, थैंक यू, बहुत सुंदर रश्मि माता जी, वेरी गुड। यस, बहुत बहुत प्रेम है भगवान के प्रति प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी के प्रति भगवान का भी बहुत प्रेम है, आपने शुरुआत में बतलाया। और अद्भुत है रियली, सभी को इंस्पायर करते हैं श्रील प्रभुपाद जी। कोई भी प्रभुपाद जी की किताब कोई भी पढ़े, वो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी हो, वो तो समझ जाता है कि कृष्ण कौन है और भक्त कौन है, भक्ति क्या है। हम भारत में भक्ति के नाम पे बहुत डबाडोल चल रहा है जैसे आपने बोल रहा है, और खास करके हिंदू धर्म में तो इतना डबाडोल है भक्ति के नाम पे। असली भक्ति अगर सीखना है किसी को तो इस्कॉन में आना चाहिए, भक्ति क्या है वो सीख पाएगा एग्जैक्टली। तो थैंक यू रश्मि माता जी, आपने बहुत सुंदर अपना रियलाइजेशन भी बतलाया, प्रभुपाद जी का गुणगान किए, थैंक यू, गुड। मुझे एक मीन्स एक पास्ट टाइम प्रभुपाद जी का स्मरण आया, अगर आपका आज्ञा है तो आप लोग का मैं बता दूँ, स्मरण आ गया। बहुत प्रसिद्ध पास्ट टाइम है। श्रील प्रभुपाद जी जब झांसी में थे, प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले भारत में बहुत प्रयास किए प्रभुपाद जी हैं, तो मगर कहीं कहीं पे उनको सफलता मिली, कहीं कहीं में उनको विफलता मिली। तो झांसी में प्रभुपाद जी ने एक लीग ऑफ डिवोटीज उन्होंने क्रिएट किए थे, और झांसी में रह रहे थे श्रील प्रभुपाद। और उनका पहला शिष्य श्रील प्रभुपाद जी का फर्स्ट शिष्य, इंडियन शिष्य, आप लोग जानते हैं कौन है वो फर्स्ट शिष्य कौन है? लीला माता जी जानती होगी। फर्स्ट शिष्य हेमा माता जी जानते हो, ओके। बताइए हेमा माता जी कौन है वो पहला शिष्य? गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ना 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 ना, कौन बताए? लीला माता जी आप जानते हैं? यू नो, नाम नहीं याद आ रहा प्रभु जी, मुझे याद है वो एक बहुत अमीर परिवार के पुत्र थे ना, जो फिर बाद में उनके पेरेंट्स ने मना किया शायद कि नहीं कर सकते, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली नाम। ओके। तो भारत का पहला शिष्य वो झांसी में थे, उनका नाम है आचार्य प्रभाकर। आप ये सभी लोग को याद कर लेने चाहिए, प्रभुपाद जी का फर्स्ट शिष्य है ये भारत में। प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले उनको दीक्षा दिए थे, आचार्य प्रभाकर। सो ये घटना बड़ा अद्भुत घटना है। तो श्रील प्रभुपाद जी फर्स्ट फ्लोर में मकान में रहते थे, वही प्रभाकर आचार्य के घर पे रहते थे वहाँ पर झांसी में, और नीचे प्रभाकर आचार्य रहते थे। तो एक दिन की बात है, रात को लगभग 12-1 बजे का बात है, और प्रभाकर आचार्य की कमरे में बहुत ज़ोर ज़ोर से मृदंग का आवाज़ आ रहा था। तो इतना ज़ोर से 1 बजे मृदंग का आवाज़ आ रहा है, तो इन्होंने धीरे से गए, स्टेप्स चढ़ के गए प्रभुपाद जी के कमरे के बाहर। तो उन्होंने विंडो से देखा, उन्होंने जो चीज़ देखा वो उनको मीन्स उनका नींद हरा, मीन्स नींद पूरा ये हो गया। इतना आश्चर्यजनक उन्होंने घटना देखा कि रात को 1 बजे श्रील प्रभुपाद जी की शरीर से पूरा तेज निकल रहा था। श्रील प्रभुपाद जी मृदंग उठाए थे
और उछल उछल के नाच नाच के कीर्तन करते हुए मृदंग बजा रहे हैं। और एक अद्भुत चीज था कि श्रील प्रभुपाद जी की गले में एक हार था और वो हार कदम्ब का था। कदम का हार प्रभुपाद जी पहने हुए थे और वो हार बहुत, कदम फूल नॉर्मली भारत में हमने कदम फूल छोटा छोटा, और उस एरिया में झांसी के एरिया में छोटे कदम फूल होते हैं, उनको भी पता है। और वो आसपास के ही कदम फूल नहीं है, कहीं दूर कहीं कदम फूल है भी तो छोटा। इतना बड़ा बड़ा आप कदम फूल जानते हैं? कदम देखा है आप लोगों ने? कदम वो गोल गोल नहीं देखे? कृष्ण को बहुत पसंद है कदम्ब। कदम्ब का आनन आपने सुना होगा ये शब्द। ये कदम का फूल प्रभु भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो गोल होते हैं, वो बॉल्स जैसा होते हैं, बॉल्स जैसा। तो इतना बड़ा बड़ा कदम का फूल का हार, और यहाँ से लेके उनके गले से लेके एकदम उनके चरणों की तरफ, प्रभुपाद जी के चरणों तक आ रहा है। इतना लंबा हार है, प्रभुपाद जी पहने हुए थे और उछल उछल के नाच रहे थे कीर्तन करते हुए 1 बजे। तो प्रभाकर आचार्य जी ने देखा और बहुत आश्चर्य किए, मगर उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो खिड़की से देखे, उन्होंने वापस आ गए, और रात भर उनको भी नींद नहीं हो रही थी। सुबह उठते उन्होंने गए प्रभुपाद जी के कमरे में और प्रभुपाद जी को मिले, प्रणाम किए, बोले गुरुदेव मुझे कुछ पूछना था। बोला हाँ पूछिए। बोले कि क्षमा करिएगा, मैं कल रात को देखा आप जोर जोर से नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, और इतना और बड़ा उनके कमरे से ना बहुत सुगंध, फ्रेग्रेंस, बहुत अद्भुत फ्रेग्रेंस आ रहा था। उन्होंने रात को देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभुपाद जी इतना तेज और इतना फ्रेग्रेंस आ रहा था और आप नाच रहे थे, क्या हुआ एग्जैक्टली। तो प्रभुपाद जी थोड़े समय रुक गए, कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने वापस पूछे, प्रभुपाद जी आप कृपया बता सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी ने बताया, मुझे कल कृष्ण आए थे मेरे पास और कृष्ण ने अपना गले का हार निकाल के मेरे गले पे डाले, तो और मुझे आलिंगन किए कृष्ण, और मैं इतना प्रसन्न हो गया, इसलिए मैं नाच रहा था रात को। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को बताया, और ये बात श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बता के बोले कि आप प्रॉमिस करो कि ये बात किसी को नहीं बताओगे। तो प्रभाकर आचार्य जी ने किसी को नहीं बताया जब तक प्रभुपाद जी थे। जब प्रभुपाद जी धराधाम से चले गए तब उन्होंने इस लीला को उन्होंने मीन से सबको बताया कि ऐसा एक समय हुआ था जो प्रभुपाद जी ने को, और वो कदम सच में वहां पर कहीं नहीं मिलेगा, इतना बड़ा बड़ा कदम। और कृष्ण स्वयं अपने हार को निकाल के उनके प्रभुपाद जी को पहनाए थे। तो ये प्रभुपाद जी को हमेशा कृष्ण मिलते थे, प्रभुपाद जी को हमेशा कृष्ण हेल्प करते थे। अब देखिए 2 हार्ट अटैक कौन बचाया? कृष्ण ने बचाया प्रभुपाद जी को। 2 हार्ट अटैक्स हैं जल जहाज में जाते समय। तो हमेशा कृष्ण जो है प्रभुपाद जी के साथ में ही रहे हैं। 100% शुद्ध भक्तों के साथ में भगवान हमेशा रहते हैं। तो ये मुझे स्मरण आया, ये घटना आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट मेरे स्क्रीन में सोहन लाल प्रभु, आप प्रभुपाद जी का गुणगान करेंगे? सोहन लाल प्रभु, अजय प्रभु भी हैं। ओके, यस, सोहन लाल प्रभु जी आप अनम्यूट करें। क्या प्लीज? जय श्री कृष्ण। जी आपका आवाज आ रहा है, बताइए। आप गुणगान करना चाहेंगे प्रभुपाद जी का? प्रभु ओके, ठीक है। अजय प्रभु, ओके, अजय आमेटा प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद ने न केवल भगवान श्री कृष्ण व चैतन्य महाप्रभु के संदेशों को हम तक पहुंचाया, अपितु संपूर्ण मानव समाज का पुनः आध्यात्मिकरण करने के प्रयोजन से विश्वव्यापी समुदाय के रूप में इस्कॉन के आधारभूत सिद्धांतों, कार्यों तथा भविष्य निरूपण की रचना भी की। शील प्रभुपाद हमारे जीवन तथा हमारे समाज के केंद्र बिंदु हैं। आपने कृष्ण प्रेम से पूरे विश्व को आप्लावित किया है। इस्कॉन में शील प्रभुपाद स्वयं प्रत्येक भक्त के जीवन में सर्वव्यापी प्रमुख शिक्षा गुरु तथा नित्य मार्गदर्शक के रूप में सदैव उपस्थित रहेंगे। वे इस्कॉन की आत्मा है और इस्कॉन उनका शरीर। शील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए ग्रंथ हमारे लिए मुख्य ज्ञान के स्रोत रहेंगे, जिससे हम अंतर्दृष्टि और दिशा निर्देश प्राप्त करते रहेंगे और विकास करते रहेंगे। जय जय गुरुदेव, जय जय प्रभु।
जय तो क्षमा करें। थैंक यू अजय प्रभु, धन्यवाद। यस, हमारे अजय प्रभु के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने जो भगवत गीता का क्विज हुआ था, प्रभु जी ने फर्स्ट हुए थे अजय प्रभु। और मैंने देखा उन्होंने नोट्स बनाए थे प्रभुपाद जी का, जो गीता को बहुत परफेक्टली उन्होंने एकदम प्रॉपर नोट्स बनाए थे। तो रियली वो इंस्पायर्ड हैं प्रभुपाद जी से काफ़ी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर ऑफरिंग। उपासना माता जी, आप प्रभुपाद जी का गुणगान करना चाहेंगे प्लीज? हाँ जी, या प्लीज हरे कृष्णा ऑनलाइन प्रभु पर जी। इसके बाद प्लीज। हाँ जी, या प्लीज हरे प्लीज। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मुझे जो 3 बातें मेरे दिल को जो छुई हैं वो ये हैं कि सबसे पहला तो जो प्रभुपाद जी हैं वो अपने गुरु की आज्ञा मानकर और कितना 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 वो उसी में ही पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को पूरा न्यौछावर कर दिया। तो जो गुरु बोले वो उस पर चलना ही हमारा कर्तव्य है। तो एक वो बहुत अच्छा, बहुत दिल को छुई बात। और दूसरी ओर, प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ। और दूसरा कि उन प्रभुपाद जी की बुक्स जो हैं वो छोटी-छोटी, मैंने अभी रिसेंटली जॉइन किया है, पर फर्स्ट बुक ही इतनी अट्रैक्टिव थी कि मैं उसको कभी, मतलब बस अब रोज क्लास अटेंड करनी ही होती है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि श्री कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, और श्री कृष्णा उनकी बुक के थ्रू ऑल अट्रैक्टिव हैं और बहुत आकर्षण है उसमें। और उसके लिए बहुत बहुत शिला प्रभुपाद जी का धन्यवाद। और तीसरा कि जैसे अभी हमने देखा वीडियो उनका कि जब उन्होंने प्राण त्यागे तो उनके मुख से बस सिर्फ वो श्री कृष्ण भगवान के का और एसोसिएशन के ऊपर वही वचन निकल रहे थे। तो वो उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया अपना कि जो जो उन्होंने पूरे जीवन में प्रैक्टिस की वही अंत समय तक उन्होंने हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़ा है। तो वो हमारे को ये बता रहे हैं कि पूरा संपूर्ण जीवन भी इस चीज को जानने में, समझने में और पूरा प्रैक्टिस करने में यही हमारा धर्म है। और ये रहेगा अभी तो अंत समय में भी यही काम आएगा। तो ये 3 बातें मेरे दिल को बहुत छुई हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। और प्रभुपाद जी के चरण कमलों में कोटि-कोटि प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय थैंक यू, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। 3 बहुत अच्छा है आपने रियलाइजेशन बताया। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने उनका जो शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने बहुत सुंदर एक उदाहरण स्थापना किया कि कैसे देह को कैसे त्यागनी है। भगवत गीता में भगवान ने बोले तो है, और प्रभुपाद जी ने उसको सिखाया है किस प्रकार से त्यागना चाहिए। आप सोचो कि क्या अद्भुतता है। भगवान प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी लगभग 1-1.5 महीने से कुछ नहीं खाए थे, बिल्कुल खाना छोड़ दिए थे, ओनली चरणामृत लेते थे, ओनली चरणामृत। प्रभुपाद जी बिल्कुल खाना बंद कर दिए थे और बिल्कुल उनके शरीर में ऐसा था कि बिल्कुल सिर्फ चमड़ी रह गई और हड्डी रह गई, मांस है नहीं, ऐसे लगता था, इतने पतले थे। आप प्रभुपाद जी का फाइनल लेसन देख सकते हैं, अभी जो वीडियो आप देखे हैं उसमें विवेक बिंदर जी के, बहुत पतले थे। और उस समय श्रील प्रभुपाद जी बिस्तर में सोकर जो है भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आप सोचिए उस समय कौन ट्रांसलेशन करेगा, उस समय व्यक्ति आराम करेगा, रेस्ट करेगा, वो अभी शरीर छोड़ना है, भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो अद्भुत है श्रील प्रभुपाद जी का। तो यस, थैंक यू सो मच माता। राधिका माता जी नेक्स्ट। ये सोहन लाल प्रभु जी, आप अनम्यूट, बात राधिका माता की बात आप अनम्यूट करिएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, सॉरी। हाँ राधिका माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालिने। हरे कृष्ण। आज प्रभुपाद जी के 21वीं सालगिरह में मुझे उनका गुणगान करने का मौका मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी के 43 ईयर्स ऐसे ही व्यर्थ हो गए और अब मुझे जिंदगी जीने का अर्थ मालूम पड़ा है। तो प्रभुपाद जी एकदम ग्लोबल पर्सन थे, मतलब दुनिया में हर हर कोने में उनकी चर्चा होती है, उनकी प्रशंसा होती है। कोई भी जात पात के, कोई धर्म में कोई ऐसा कुछ नहीं है, इस्कॉन में कोई, हर कोई कृष्णा की तरफ जा सकता है। ऐसे ऐसा कोई नहीं कि ये धर्म के या ये जात के लोग को जाना है। प्रभुपाद जी से हमें ये सीखने का मौका मिला है, जैसे भी हमने वीडियो भी देखा है, उनके बारे में जो भी सुना है, कि वो गुरु के प्रति उनका समर्पण, उनके गुरु ने सिर्फ उनको ये बात कही कि तुमको जाके
दुनिया में बताना है, मैं प्रवचन करना है, तुम्हें जाके ऐसे बताना है। तो उन्होंने गुरु के प्रति जिस तरह से समर्पण किया है, जो गुरु ने एक बात बोली और उन्होंने किस तरह से उसको आगे चलाया, अपने आखिरी के दिनों में भी उन्होंने कैसे भगवान की तरफ उनका सिर्फ लक्ष्य यही था कि मैं बस, मेरा यही लक्ष्य है। उनके उनके हर क्षण में, हर कण कण में सिर्फ कृष्णा ही थे। और किस तरह से उन्हें कष्ट सहा है, जैसे हिप्पीज के साथ रहते थे पर फिर भी उनके लिए खाना बनाते थे। आज अगर ऐसे कोई बोलेगा तो कोई नहीं कर सकता। और सच में जैसे कहा है कि वो लीडर थे, स्पिरिचुअली और प्रोफेशनली भी। तो मतलब अगर ऐसा लगता है कि एक अद्भुत ही व्यक्ति थे वो, मतलब सच में भगवान ही जैसे भगवान के स्वरूप आए हो। और एक और बात जैसे उन्होंने कही थी कि मैं मुंबई में एक बहुत बड़ा अद्भुत मंदिर बनाऊंगा, जो विद्यालय होगा, विद्यालय और दुनिया के हर कोने कोने से लोग आएंगे। सच में ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग है। मतलब जो मंदिर अगर आप देखें तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जाते हैं ऐसा लगता है कि सारी सारी खुशियां मिल जाती है। कृष्ण का नाम लेने से सारी खुशी मिल जाती है। और कोई सुख कोई मायने नहीं रखता, भौतिक सुख कोई मायने नहीं रखता जब हम भगवान का नाम लेते हैं। सच में ऐसा लगता है कि और कुछ है ही नहीं, यही असली खुशी है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, राधिका माता जी, जय। बहुत सुंदर आपका रियलाइजेशन, धन्यवाद। सुंदर सुंदर ऑफरिंग्स है आप सारे भक्तों का, बहुत सुंदर ऑफरिंग्स है, रियली बहुत सुंदर ऑफरिंग्स है। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। आप अपना पूरा हार्ट को खोल रहे, दिल को खोल रहे प्रभुपाद जी के लिए, रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ओके, यस, सोहन लाल प्रभु जी प्लीज़ अनम्यूट करिए प्लीज़। अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? अनम्यूट हो रहा है, ऑप्शन आ रहा है आपकी उधर? जी हाँ, हो गया प्रभु जी, अभी कुछ मत करिए। अनम्यूट है या अनम्यूट है, आप ही बताइए आप प्लीज। प्रभुपाद जी, मैं जब से जी ये 4 से 5 का प्रोग्राम और 5:30 वाला 6:30 वाला प्रोग्राम ज्वाइन किया है, काफी मुझे इसके बारे के अंदर पता लगा कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बारे में पहले इतना ज्ञान नहीं था। काफी चीजें सीखने को मिली। और दूसरा, इसके अलावा भगवत गीता के अंदर जिस तरह से मंत्रों का सार बताया है, हरे का डिटेल बताया है, उससे पहले इतना रीडिंग पढ़ने के अंदर नॉलेज नहीं होती थी। काफी डिटेल्स के अंदर हर एक चीज का ज्ञान हो रहा है। और ये जो महामंत्र जो है, इसका रामायण के अंदर भी लिखा हुआ है कि कलयुग के अंदर जो है राम और कृष्ण का नाम लेने से ही जीवन सार्थक होगा। तो ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो है ये नित्य पाठ होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि 4 माला जो है रोज रेगुलर बिना किसी बाधा के करता हूँ और काफी इससे मुझे ठीक लगता है। जय श्री कृष्ण। जय, बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो हम प्रार्थना करते हैं आप 4 से धीरे धीरे 16 में आए। आपको आनंद मिल ही रहा है माला जपने से। और यस, प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है, प्रभुपाद जी के किताबों में बहुत शक्ति है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सो अभी कुछ भक्त जो हैं यहाँ पर हैं मगर वीडियो ऑफ रखे हैं। पूजा माता जी, पूजा कंडेलवाल माता जी, आप वहाँ पर हैं तो अनम्यूट करेंगे। मुझे पता नहीं चलता है उनका रिएक्शन, वीडियो ऑफ है तो पता नहीं चलेगा ना, वो हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट निर्मला माता जी आप हैं? पदम माता जी, ओके, यस, 1 मिनट रुक जाइए। निर्मला माता जी आप हैं वहाँ पर? अनम्यूट करेंगे। मेरा आवाज़ आ रहा है आपको? सुमन माता जी, वेट। निर्मला माता जी आप हैं? रेखा माता जी आप हैं वहाँ पर? आप लोग सब व्यस्त हैं? ठीक है, ओके, यस, पदम माता जी प्लीज अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो रहे? हाँ, हो गया। या वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्लीज माता जी आप प्रभुपाद जी का गुणगान करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।
जज गदाता श्रीवास्तव जी गौर भंकर। आपका दर्शन नहीं हो रही है, आप हाथ निकालिए। कहाँ है आपके कैमरा के सामने? हाँ अभी बराबर, यस प्लीज। हाँ हाँ हाँ। प्रथम प्रणाम प्रभु श्री पाद प्रभु जी के माता पिता को, जिसने संसार को एक अमूल्य रत्न भेंट में दिया। दूसरा प्रणाम पूज्य श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी को, जिन्हें प्रभुपाद जी को विश्व कल्याण आदेश दिया। धरती का कागज करूं संभल की स्याही, तो भी कोई डिक्शनरी शब्दकोश नहीं बने जो प्रभुपाद जी की करनी व कथनी का वर्णन कर सके। अवर्णीय, अलौकिक, असामान्य, अति दुर्लभ, इम्पॉसिबल। पृथ्वी बनी जब से अलौकिक, अति समर्थ ऋषि मुनि महात्मा भक्त व अवतार प्रकट कर हुए। अवतार हुए दुष्टों का नाश ने भक्तों का उद्धार किया है। मगर हम अविस्मरणीय हीरो प्रभुपाद जी ने गुमराहों को, अति इच्छुक लोगों को उद्धार किया। जन जन के लिए हरे राम हरे कृष्ण का टिकट वीडियो जो खोल दी वो लोग जाने की सफर के लिए। मगर फिर भी जो प्रभुपाद की लेखनी से उनके प्रवचन उनके दर्शन नहीं कर सके, उनको जैसा होना था वैसा सम्मान नहीं दिया है। इससे अभाग्य दुर्भाग्य लोगों की मुझे दया आ रही है। होना तो था एक जीव उनके कहानी में उनके दायरे में हो जाते, मगर अफसोस ऐसा नहीं हो सका। और जो भी जीव जैसे सारे प्रभु जी माताएं उनके एक सेकंड, हाँ क्या जन जन के लिए हरे राम हरे कृष्ण, मगर फिर भी दर्शन नहीं करते, उनको जैसा होना था वैसे सम्मान नहीं दिया। ऐसे अभाग्य दर्द लोगों को मुझे दया रहे। होना तो था एक जीव उनके कहानी में उनके दायरे में हो जाते, मगर अफसोस ऐसा नहीं हो सका। और जो भी जीव जैसे सारे प्रभु जी माताएं उनके सानिध्य में आ चुके हैं, उनके सौभाग्य का क्या कहना है। वो सब भक्तों को सब स्थानों का विस्तार के सत प्रणाम। प्रभु श्री पाद जी को सत प्रणाम। सब भक्त राजों को सपरिवार दंडवत प्रणाम। अरज कहने को बहुत कुछ था, कर कहने पड़ा थे, मगर समय 2 महीने का है। कुछ पंखुड़ी नजर आ रही है। He is only one. He is beyond of man power. He is beyond man power. जय जय। थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया। पदम माता जी थैंक यू। शैलजा माता जी बतलाए थे आप प्रभुपाद जी का गुणगान करने के लिए बहुत उत्सुक थे, तो जय जय, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और नेक्स्ट कौन? हाँ ये सुमन माता जी, प्लीज सुमन माता जी प्रभुपाद जी का गुणगान करिए। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जैसा कि तारा ही है, उन्होंने पाश्चात्य देशों को जाके उनके बारे में जो हम सुनते हैं, तो प्रभु जी अंदर से मतलब बोल नहीं सकते कि क्या बोले उनके बारे में। एक ऐसा लगता है कि एक भगवान का अवतार हुए हैं और हम लोगों को तारने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। और एक ऐसा महामंत्र हमें दिया जिसको जपने से, जिसको सुनने से लगता है कि अमृत मिल गया है। पहले रास्ता नहीं पता था कि भक्ति में जाएं तो किधर जाएं, क्या करें, लेकिन कुछ समय पहले ऐसा मिलना हुआ इस्कॉन के भक्तों से, तो प्रभुपाद को जानने का और मौका मिला। और जब से ये 4 वाली क्लास ज्वाइन करी थी, तो तब से जो बुक्स पढ़ी है प्रभुपाद की, तो लगता है कि मतलब उनके जैसा कोई नहीं हो सकता है प्रभु जी। और जो उन्होंने त्याग अपने जीवन में किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, एक ऐसे देश में गए जहाँ पर भक्ति का लोग मतलब नहीं समझते थे बिल्कुल भी। ऐसे लोगों को उन्होंने तारा है। उनके बारे में क्या बोले, हम जितना बोले वो कम है प्रभु जी, और शब्द नहीं होते हमारे पास कि हम क्या बोलें। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें, बहुत कुछ दिया है। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सब कुछ दिए हैं, बना हुआ प्लेट सजा के दिए हैं, बस खाना है अपने को। 56 भोग सामने दे दिया प्रभुपाद जी, सिर्फ खाना है। महामंत्र दिए। एक परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रभुपाद जी के लिए एक भजन लिखे हैं, शायद आप लोग सुने भी होंगे। यदि प्रभुपाद ना हो तो तब की हो, तो प्रभुपाद जी ने दिया क्या हमको। आप लोग कितना लोगों ने ये भजन सुना है?
यदि प्रभुपाद ना हुई तो कितना लोग सुने हैं। ये हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो चुका है, ठीक है। आप सुनना चाहेंगे भजन को, सुनेंगे? ओके, ठीक है। तो ये भजन को हम सुनते हैं। जो भक्त रह गए हैं आज, हाँ, जैसे शिवरतन प्रभु रह गए हैं, ज्योति माता जी, बिमला माता जी, आरती माता जी, तो काफ़ी सारे भक्त रह गए हैं। तो इवनिंग को वापस 6:30 को है ग्लोरिफिकेशन सेशन, तो आप उसमें अगर ज्वाइन होते तो उसमें आप ग्लोरिफिकेशन करेंगे। अगर उसमें नहीं ज्वाइन हो पाते, कल सुबह 8 बजे भी है, उसमें भी नहीं ज्वाइन हो पाते तो कल शाम को वापस 4 बजे है, अगर उसमें भी नहीं ज्वाइन हो पाते फिर बताएंगे आपको, ठीक है। सो अभी हम हमारे माधवास रॉक बैंड वाले बहुत सुंदर गाए हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, तो और सुनिए, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है, तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ, आप इसको ये करिए। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। निताय गौरांग की असीम करुणा फैलाते दुनिया में कैसे, फैलाते दुनिया में कैसे, फैलाते दुनिया में कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। दुनिया में कितने पापी दुराचारी, शून्यवादी मायावादी, उन सब का उद्धार करता कौन, कौन है सदयानिधि, कौन है सदयानिधि। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। उन लोगों तक जाता कौन, और कौन बांटता हरि नाम। सभ्य जीवन जिया जाए कैसे, कौन देता ये ज्ञान। दुनिया के हर कोने में अब होती हरि विग्रह की सेवा दिन रात। रथ यात्रा जैसे महाउत्सव करने हमको सिखाता कौन, हमको
को सिखाता कौन। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। गीता भागवत चैतन्य चरिता में है अमृत कृष्ण नाम। कौन है आखिर जिसने किया समझना इसको आसान। इतने कष्ट सहकर भी था दिल उदार, जो बांटा सभी में हरि नाम। कौन देता पुरी वृंदावन, मायापुर जैसे धाम, मायापुर जैसे धाम। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं दुनिया का धन परम। इस धन के आचार प्रचार का किसने किया नियोजन। निताय गौरांगा है प्रेम कल्प वृक्ष, उनसे एक बूंद कृपा की पाने के लिए। जय पताका कर दे सदा रहे आपकी शरण, रहे आपकी शरण। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। है ना, बहुत सुंदर भजन, ये हिंदी में है
जयप्रकाश महाराज ने इसको बांग्ला में लिखे थे, उसको भक्त लोगों ने हिंदी में भी कर लिया ट्रांसलेशन। बहुत सुंदर, अद्भुत है। और देखिए कितना रोंगटे खड़े हो रहे थे, एकदम रोमांच हो रहे थे ये भजन में। और रियली देखिए, अगर ये प्रभुपाद जी की जो वीडियोस, प्रभुपाद जी का जो लाइव वीडियोस हैं वो नहीं होता तो शायद लोग विश्वास नहीं करते कि ऐसा कोई संत हो ही नहीं सकता यार, इतना मंदिर बना दिया, इतना कुछ। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उनका हर एक एंगल से वीडियो लिया, हर एक जगह का वीडियो लिया, और हमारे सामने है अभी प्रभुपाद जी ने कैसे प्रचार किए, कैसे क्या किया। तो अविश्वास की बात ही नहीं है, विश्वास करनी ही होगी। तो यस, तो बहुत सुंदर ये भजन आप स्मरण कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ने क्या क्या हमको दिए हैं। तो जो भक्त रह गए हैं गुणगान करने में, तो मैंने जैसे बतलाया, वापस अभी 6:30 बजे इसी आईडी पासवर्ड है, यही लिंक में वापस सत्र है, सेशन वापस कल सुबह 8 बजे भी हम करेंगे, और कल शाम को वापस 4 बजे जो हमारा बुक रीडिंग सेशन है उसमें भी वापस करेंगे। तो जो भक्त रह गए हैं तो वो भक्त करेंगे। और लीला माता जी, आप ग्रुप में और भी भक्तों को इंस्पायर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े कल क्लास में, ताकि वो लोग भी गुणगान करने का उनको अवसर मिलेगा, है ना। ठीक है भक्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हरे कृष्णा। आज सभी लोग प्रभुपाद से खूब प्रार्थना करिए, उनका जन्मोत्सव है, कि प्रभुपाद हमें ऐसे शक्ति दे, ऐसा भक्ति दे, ताकि हम ठाकुर जी का सेवा करें और बहुत ज़्यादा जन्म नहीं, एक जन्म में हम भगवान को प्राप्त कर ले। प्रभुपाद की कृपा से ये संभव है, तो ऐसे प्रार्थना हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू भक्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।